आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ। कल पिछले वीडियो में हमने सीखा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्राफ। वहाँ पे हम लोग सीखे थे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। वो बेसिक है, आप जाके उसको ज़रूर देखिए, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। आज हम लोग सीखेंगे उसके आगे का ग्राफ। तो आज हम लोग देखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम लोगों को 2D प्लेन चाहिए। 2D में हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई, ये मेरा ओरिजिन है। यहाँ इंटरवल हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5। इधर नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर होता है 1 2 3 4 5। नीचे है -1 -2 -3 -4। नीचे तो जाते हैं -5 तक। यहाँ तक हम लोग देखेंगे बनाकर, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है जो बहुत बेसिक चीज़ है और हर मतलब जेईई में और नीट के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का सोल्व होता है। तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर का ग्राफ किस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉजिटिव, कुछ नहीं आता है तो आप एक टेबल बना लीजिए, x का वैल्यू रखिए, y का वैल्यू रखिए, ठीक है, उससे आपका निकल जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो और ग्राफ मेरा यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, x अगर हम लोग 1 रखते हैं, x 1 रखते हैं तो y भी क्या होगा, 1 होगा। x 1 होगा तो y 1 होगा। पॉइंट मिलाते जाइए यहाँ पे। अब निगेटिव में एक x -1 रखिए, x -1 रखिए तो भी y क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है। तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो वो भी 1 होगा। तो -1 पे भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए x के 2 वैल्यू के लिए y का क्या हो रहा है, सिंगल वैल्यू आ रहा है। वैसे ही हम लोग अगर 2 रखते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू क्या होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। तो वैल्यू मेरा डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे जाएगा। और -2 भी रखते हैं, -2 रख रहे हैं तो भी वैल्यू मेरा क्या हो रहा है, 4 -2 का स्क्वायर यानी 4। तो वैल्यू यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 जाएगा। तो सपोज वैल्यू मेरा कहीं यहाँ पे आएगा, पॉइंट ये 3 पे, तो पॉइंट मेरा यहाँ आएगा, उसके सिमिलर मतलब मिरर इमेज यहाँ पे आएगा पॉइंट। इस तरह से -3 रखेंगे, इधर जाएगा, इसको इरेज करते हैं। पॉइंट कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, दोनों पैरेलल होगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब दोनों सेम होगा। तो अब जो ग्राफ जो जाएगा वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, वो कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा और इस तरह से जाएगा, इस तरह से ऊपर, इस तरह से कटोरा की ओर, ऊपर की ओर जो है मुंह इसका खुला होगा, इस तरह से। तो ये ग्राफ जो हो गया वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो गया। ग्राफ क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो ये ग्राफ जो है क्या कहता है कि यहाँ पे x का 2 वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन y का हम लोगों को सिंगल वैल्यू मिल रहा है। तो ये सब चीज़ जो है ना वो आगे आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ये सब जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर इंजीनियरिंग में जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे हायर स्टडी में, तो उस सब में थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन अप टू जेईई एडवांस के लिए उतना डिटेल में नहीं है। बस ग्राफ को आपको याद रखना है। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। उसी में हम लोग वेरिएशन कर सकते हैं। अगर y इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। तो कल ही हम लोग पढ़े थे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, +1 से स्टार्ट होगा, प्लस करेंगे तो +1 से स्टार्ट होगा, यानी x का ग्राफ जो है वो स्टार्ट होगा। अब यहाँ से x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 होगा, और इसी के पैरेलल ऐसे रहेगा, इस तरह से ग्राफ जो जाएगा वो इस तरह से जाएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ जो है वो इस तरह से जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो ग्राफ हमारा इस तरह से 2 से स्टार्ट होगा, इस तरह से। तो इसी तरह से जाएगा ये ग्राफ, ये इस तरह से, ये 2 ऊपर उठ जाएगा। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ। अगर हम लोग यहाँ पे +1 की जगह पे -1 कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर -2, तो ग्राफ जो है वो नीचे -1 से क्रॉस करेगा। तो ये जो है ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यानी ग्राफ जो होगा ये यहाँ से स्टार्ट होगा और बाकी पॉइंट सब जो है लगभग सेम होगा, इस तरह से जाएगा ग्राफ, इस तरह से। तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्राफ आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं भी दे सकता है। -2 करेंगे तो ग्राफ जो है वो
-2 से क्रॉस करेगा। और बाकी पॉइंट आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तो रफली बना रही हूँ। यहाँ पे -3 देंगे तो ग्राफ जो है वो -3 से स्टार्ट होगा। तो ये हो गया x² -1 x² -2। तो y x² का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें -1 +1 ये सब हमने ऐड कर दिया है। तो ये हो गया y x² का और उसके फैमिली का ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं y -x² का ग्राफ वो किस तरह से आता है। ये सब ग्राफ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जेई मेन और एडवांस के लिए भी और नीट के लिए भी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे y -x² का ग्राफ। y -x²। पे क्या हो जाए माइनस हो जाए तो किस तरह से ग्राफ जो है वो मेरा जाएगा और किस तरह से क्रॉस करेगा। y -x²। तो सबसे पहले तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। यह है x एक्सिस, यह है y एक्सिस। और पहला वीडियो जो मैंने बनाया है उसको जाकर ज़रूर देखिए, जो बेसिक कंसेप्ट है कौन सा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, कौन सा वर्टिकल है, ओरिजिन का पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है, वो वीडियो जाकर आप ज़रूर देखिए। मैंने कल ही अपलोड किया है। तो आज हम लोग यही देखेंगे y x²। तो ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, 2, ये सब चीज़ जो है ना जल्दी जल्दी में करना रहता है। ये हो गया माइनस, इधर आएगा माइनस में सारा वैल्यू, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 हम लोग ले रहे हैं। जितना तक लेने का मन है उतना तक आप ले सकते हैं। अब है y x²। तो देखिए पॉइंट कहाँ कहाँ मिलेगा। अगर वैल्यू हम लोग x का 0 रखेंगे तो y जो है ऑब्वियसली 0 होगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 1 रख रहे हैं, x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या होगा -1 होगा। x अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे -x² का ग्राफ है, यानी कि y का वैल्यू -1। y का वैल्यू क्या है -1 यहाँ है, 1 है यहाँ पे, तो y का वैल्यू -1 इस पॉइंट पे आ रहा है। अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं तो भी y का वैल्यू क्या होगा -1 होगा। x का वैल्यू +1 रखो या x का वैल्यू -1 रखो, y का वैल्यू जो होगा वो -1 ही आएगा। तो दूसरा पॉइंट जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग अगर +2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा -4। तो +2 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4। -2 भी रखेंगे तो वैल्यू मेरा क्या होगा -4 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है और -2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 4 ही आएगा और लास्ट में y -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो 3 पे वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 9 मतलब -9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा 3 के सामने और इधर हो जाएगा -3 पे भी 9। तो अब जो इसका ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा। ग्राफ जो आएगा सिमिलर टू जो अभी y x² बनाए थे उसका वही आएगा, लेकिन उसका अब डायरेक्शन मुँह जो है वो नीचे की ओर खुल जाएगा। इस तरह से ग्राफ का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, मुँह जो है वो ग्राफ का इस तरह से हमारा खुल जाएगा। तो ये हो गया किसका y -x² का ग्राफ। इसमें आप वेरी कर सकते हैं, इसका फैमिली भी बना सकते हैं। जैसे क्या हो गया y -x² +1 -x² +2 -x² -1 -x² देखो सिंपल एकदम इस तरह से तो डायरेक्ट नहीं पूछता है, वेरिएशन थोड़ा थोड़ा आपको करना होगा ग्राफ में। तो यहाँ पे -x² +1, तो x अगर हम लोग 0 रखते हैं तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, y -x² +1 है तो ग्राफ अगर 0 रखेंगे तो +1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। यानी ग्राफ जो जाएगा वो इस तरह से जाएगा। ठीक है, ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। अब पॉइंट्स और सारा मतलब मैं रफली खींच रही हूँ, पॉइंट मिलाकर आप कर सकते हैं। अगर x² -x² +2 करेंगे तो ग्राफ जो है वो +2 से स्टार्ट होगा और इस तरह से जाएगा। ठीक है, अगर x² -x² -1 है y -x² -1 तो ग्राफ ऑब्वियसली x 0 करेंगे तो -1 से स्टार्ट होगा, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से करेंगे और इस तरह से जाएगा। -2 रखेंगे तो -2 से स्टार्ट होगा इस तरह से। तो इसी तरह से हमारा ग्राफ जो है वो बनते जाएगा। तो ये हो गया मेरा y -x² का फैमिली। इधर जो है ग्राफ उल्टा होगा। तो आप देख सकते हैं y -x² जो है वो नीचे की ओर रहता है, उसका मुंह खुला। y x² का ग्राफ रहता है वो ऊपर की ओर इस तरह से मुंह खुला हुआ रहता है। तो ये जो है आप कॉनिक सेक्शन एक चैप्टर है क्लास 12 में, उसको पढ़ेंगे तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन मतलब पाराबोला
ये जो है मेनली पाराबोला से रिलेटेड है। बाई हम लोग एक इक्वेशन पढ़ते थे, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पाराबोला का है, तो पाराबोला किस तरह से बनता है वो कॉनिक सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ग्राफ जो है यहाँ पे हम लोग इसका भी देखेंगे बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का, तो वो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग सीखे बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर फैमिली का ग्राफ, और बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर हम देखें हैं तो ये जो ग्राफ होगा इसी में अगर हम लोग मिला देते हैं तो ये देखिए इस तरह से, वो इस तरह से ग्राफ जो है वो गया हुआ था इस तरह से, ठीक है। ये था बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये है बाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो देखिए एक दूसरे का क्या है, ये मिरर इमेज होता है एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। ये सब जो है वो ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, बहुत सारा चीज़ है, कितना भी पढ़ लो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आज का क्लास बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और पिछला वीडियो भी जाकर जरूर देखिए, वहाँ से आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।